किसी की सामर्थ्य नहीं है कि किसी को नशा मुक्त किया जा सके। जब कोई ये चाह ले कि मैं बुरी जगह फंस गया, अब मैं निकलना चाहता हूं, तो भगवान कोई ना कोई रूप रख करके उसे निकाल देते हैं। हम नशा क्यों करते हैं, इस पर दृष्टि डालें। पहले हम नशा करते हैं आनंद के लिए। हमें एक भ्रम हो गया है कि भांग में, गांजा में, तंबाकू में, चिलम में और शराब में, ड्रग्स में, इसमें एक आनंद है। ऐसे प्रलोभन से हमारी बुद्धि ने हमको किसी भी नशे से जोड़ दिया, और जब हम उस नशा को करते हैं तो हमारी बुद्धि होती है शिथिल, और हम उस शिथिल और उन्मत्तता को आनंद समझ लेते हैं। धीरे धीरे हम उस शिथिलता और उन्मत्तता का ऐसा प्रभाव पड़ता है, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, और वो उस प्रमत्ता में, उस उन्मत्ता में, उस प्रमाद स्थिति में वो बड़े बड़े दुराचार प्रवृत्तियों से भी युक्त हो जाता है। उसका शरीर ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक अपने हैं, शायद यहाँ बैठी हूँ, उनके पति शराब पीते थे, उनका लीवर खराब हो गया। हर उपाय करने पर भी वो अभी कुछ दिन हुए उनका शरीर छूट गया, वो वृंदावन में ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम आनंद के लोभ से नशा करते हैं, और नशा हमारा सर्वनाश कर देता है। जब तक हमारी समाज में ये बात प्रचार प्रसार नहीं होगी कि ये नशा आनंद नहीं, नशा तुम्हारे नाश का कारण है, नशा तुम्हें दुख देने वाला है, स्वाभाविक तुम्हारे आनंद को छीन करने वाला नशा है, तब तक इस समाज के जो नए युवक हैं ये सुधरने वाले नहीं। आजकल हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि थोड़ा सा नशा कर लो तो बहुत अच्छा रिलैक्स अनुभव होगा, और आप समाज सेवा जो भी आप करते हैं वो बहुत एकाग्रता से करेंगे। इसी लोभ से, और इतनी थकान दिमाग में हो जाती है लोगों को, वो समझते हैं कि शराब पी लिया, कोई नशा कर दिया, रिलैक्स हो गए। जब तक भगवान की शरण में नहीं होंगे, जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक वो किसी संत महात्मा की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक सच्चे आनंद का परिचय नहीं होगा। सच्चे आनंद का जब तक परिचय नहीं होगा तो ये झूठी बातें कभी नहीं छूटने वाली। इसीलिए लोग गंदी आदतों में फंसे। मुख्य उनका लक्ष्य है आनंद। आप देख लीजिए, कोई भी नशा को बोले चलो आज फुर्सत में शराब पिया, आनंद के लिए ना, लेकिन वो क्या शराब उनको आनंद देने वाली है? क्या ये नशे आनंद देने वाले? पर अज्ञान के कारण वो ऐसा करते। जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा और जब तक वो स्वयं नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम ये जानते हैं कि हम ये कर रहे हैं लेकिन बुरा है, इसे छोड़ना चाहता हूं, तो उपाय है। जब वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, उसे गुण मान लिया है कि ये हमारे आनंदित होने का, हमारे विश्राम का, हमारे रिलैक्स होने का उपाय है, तो कोई नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि पहले उनको सत्संग मिलना चाहिए, वो इस बात को समझे कि मैं गलत आचरणों में हूं, मुझे छोड़ना चाहिए गलत आचरण, फिर वो छोड़ सकते हैं।